परंतु अगर हम देखते हैं तो वो शीलो में धोने से पहले उसमें सारी परिपूर्णता जो उसके आँख की होनी चाहिए वो आ चुकी थी। हालेलुया। कई बार ऐसे होते हैं लोग जो कहते हैं कि विश्वास के कारण ऐसा होता है। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसा क्या भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग का विश्वास ऐसा होता है कि हमने प्रार्थना भी किया और जाकर के हमने थोड़ा-सा दवा करा लिया। क्या करा लिया? दवा करा लिया। हम क्या हो गए? ठीक हो गए। अच्छा कुछ इतने बुद्धिमान होते, जब प्रभु के ठीके करे के रहा, तो दवा काहे के करवाई? नहीं तो ना पैसा फुकवा देही। अच्छा कई बार ऐसे मन में आता है बात? नहीं, आती है कि भाई प्रभु जी तो ठीक कर ही देते हैं। हाँ, जब प्रभु जी ठीके करे के रहा, तो पहले न ठीक कह देते, दवा फिर काहे करवाइन? लेकिन परमेश्वर की एक योजना है कि जो इस संसार में भेजा गया, जो संसार के द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसको भी परमेश्वर क्या करता है? उसके विरोध में भी काम नहीं करता। हालेलुया। जैसे मूसा की व्यवस्था के विरोध में परमेश्वर कभी काम बल्कि उस मूसा की व्यवस्था को सरल कर दिया। क्या कर दिया? सरल कर दिया और उसके पक्ष में बोला और मूसा की व्यवस्था को और फिट बना दिया। हालेलुया। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अगर यीशु मसीह वहां पर जो मिट्टी लगाया था तो वो ठीक हो चुका था। हालेलुया। जब आपको प्रार्थना कर दिया जाता और फिर कहते हैं आप हमने थोड़ा सा दवा का सहारा लिया। अच्छा इसके पहले भी तो लोग दवा करते हैं, नहीं ठीक होते। सही है कि नहीं? इसके पहले तो लोग दवा करते हैं तबे तो अगर ठीक हो जाए तो यीशु मसीह में कहे बरे आवे। हालेलुया। लेकिन वो ये चाहते हैं कि देखो और उस समय में जो मूसा की व्यवस्था के दरमियान में जो सीलो कुंड था वो उस व्यवस्था के कारण बनाया गया था। हालेलुया। ताकि लोग क्या करें उसमें डुबकी लगा करके क्या हो जाएं? चंगे किए जाएं। हालेलुया। आप देखेंगे सिलो में कुंड के लिए 38 साल से एक व्यक्ति था वहां पर रोगी। हालेलुया। और उस 38 साल का रोगी क्या हो गया? सिर्फ कुंड में नहाने से नहीं ठीक हुए। हालेलुया। बल्कि वहां पर भी यीशु मसीह आकर उसको ठीक करते हैं। हालेलुया। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या यीशु मसीह बगैर दवा को भी ठीक करता है? हाँ, उसके विश्वास के द्वारा करता है। आमीन। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, सूबेदार ने ऐसा विश्वास किया, प्रभु अगर तू यहीं से कहेगा तो मेरा सेवक घर पे ठीक हो जाएगा। क्या उन्होंने कहा? अगर तुम यहीं से कहोगे प्रभु जी तो मेरा जो घर पे सेवक है वो ठीक हो जाएगा। वो परेशान हो गए, मतलब कि यीशु मसीह स्वयं सोचने लगे ऐसा मैंने विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। बताओ, लोग जब तक 5 दार 10 दार प्रार्थना न करवा ली है तब तक कहीं अब मुझको संतुष्टि। इसने क्या कहा? केवल आप यहीं से कहो तो मेरा सेवक जो घर में पड़ा है वो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह ने कहा भी वहां पर, कहा कि चल मैं तेरे घर आकर ठीक करूंगा। लेकिन वो मना कर देता है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं तू मेरे छत के तले आए, मुझ पापी को रहने दे, तू दूरी से प्रेम कर ले। हालेलुया। और तो 10 बार 12 बार 5 बार खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपना विश्वास नहीं बढ़ाएंगे। पास्टर जी प्रार्थना करिए ना, आप तो करते नहीं हो। अच्छा अपन खुद नहीं करते लेकिन वो रहन पास्टर जी कर दें। अरे तुमका कऊ बार बताएं तुम करबे न भय प्रार्थना, हम ठीक है नहीं हो। हालेलुया। इ- जब हम इसको विश्वास को देखते हैं तो हमें और आपको कुछ अलग फील होता है कि यार सच में इसका विश्वास कैसे रहा। और वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, वो चाहता तो यीशु मसीह को आदेश देता कि गुरुजी आप हमारे घर चलिए। वो सरदार था, वो मतलब अगर कहे ना दरोगा था, वो उसके सिपाही कई अधीन थे, कई सिपाही उसके नीचे काम करते थे। लेकिन फिर भी क्या किया कि प्रभु मैं इस लायक, जब इस बात को यीशु मसीह भी सुने तो भी वो दंग रह गए कि बताओ, इनसे छोड़ छोड़ के घमंडे नहीं धरत हम अगर इतना बड़ा आदमी होकर कह रहा है कि प्रभु यहीं से कह मैं लायक नहीं हूँ कि तू मेरे घर के नीचे आए। हालेलुया।
और यहाँ पर जो हमें और आपको जो सीख मिलती है वो ये है कि परमेश्वर कभी भी डॉक्टर के विरोध में नहीं है। हालेलुया। वो चाहता है कि जो ये संसार जिसके माध्यम से ठीक होता है, मानव ठीक करना परमेश्वर को ही है। इसलिए वहां पे लिखा है कि वो सीलो का भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। सीलो कुंड का भी क्या किया उन्होंने? इस्तेमाल किया। हालेलुया। ताकि ये भी हो कि भाई हम इसके द्वारा भी ठीक हो सकते हैं। हालांकि ठीक करना किसका काम है? परमेश्वर का। मेडिसिन दवा का नहीं, वरन दवा भी काम करती है जब परमेश्वर चाहता है तब। हालेलुया। हमें और आपको यहाँ पे साफ साफ मिलता है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि तुम झराने फुकाने जाओ। हालेलुया। और ये जो कुंड था वो कोई अलग देवताओं के माध्यम से नहीं बना था, बल्कि ये किसके माध्यम से बना था? परमेश्वर की ही वजह से बना था। परमेश्वर के ही दासों ने ऐसा बनवाया था। हालेलुया। और जैसा उन्होंने अभिषेक किया था उस जगह पे, तो जब वहां पे समय होता स्वर्गदूत आया करते थे। हालेलुया। स्वर्गदूत पानी खिलाते तब लोग चंगा होते। लेकिन यहाँ यीशु मसीह स्वयं आ गए। आमेन। यहाँ यीशु मसीह स्वयं आ गए। यहाँ यीशु मसीह स्वयं चंगाई देने लगे। यहाँ यीशु मसीह स्वयं ये उस व्यक्ति को छुआ। हालेलुया। कई बार हम जानते हैं कि हमारी जो आपकी स्थिति होती है, कई बार आप पहले से दवा इलाज कराते नहीं सही होता है। कई बार आप दवा खाते हैं, कई इंजेक्शन लगते हैं, कई बॉटल चढ़ जाते हैं, हजारों दसों हजार रुपए खर्चा कर डालते, लाखों रुपए खर्चा कर डालते हो, लेकिन ठीक। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तो आपको हमें यह बताना चाहता है कि जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और अगर तुम दवा से ठीक भी होते हो तो किसके कारण से ठीक होते हैं? परमेश्वर के कारण से। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यही तो चित्र देखते हैं कि मतलब कि परमेश्वर क्या कर दिया उस बीमारी को? कहे में साना, फूंक से। कहे से उसकी घमंड को कहाँ मिला दिया? फूंक से खत्म कर दिया। क्या समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग वही कई बार कहते, भैया बहुत बड़ी बीमारी है, डग्गर हंसावत, शेर हंसावत, लील ले। नहीं, यीशु मसीह ने उसकी औकात कहाँ पर दिखा दिया? फूंक में। कहाँ पे? किस में सान दिया? हम लोग कितना बड़ा बना देते हैं, लागत है प्रभु से न हो पाई। मतलब इतना गिरा दे हैं प्रभु का, और बीमारी के इतना बड़ा बना दे, है ना? तो सही कैसे ठीक हो गए? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यही होना चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर को बड़ा बनाना है बीमारी के सामने। हालेलुया। हमेशा ये बोल रहे अरे कुछ नहीं है, हड़ाओ सब खत्म हो जाए, अभी दुआ करेंगे सही हो जाएगा। हालेलुया। तो जब आप उसको कुछ, अरे बाप रे, मान लो हम इतने लोगन के, बीमारी भी ये कहती होगी, हम इतने लोगन के जान लाई लीना आई आए कि हमको कुछ जोड़ता ही नहीं। आप समझ रहे हैं? भूत को बे, हम लोग जाते हैं क्या कहते हैं, बे सब सही हो जाए, कुछ आना है, ये भूत खत्म हो जाए। औही ले नींबू लाई ले दूसर को, ओकर ले नारियल लाई ले, ले अगरबत्ती लाई ले तो चली जा। हम बजे बिट भाग गया। क्या बिट निकल जा हट, ये कहाँ से आ गया, हटाओ। तो वो चले जाते हैं। और संसार क्या करता है उसके सामने? झुकता है। हालेलुया। घुटने टेकता है। उसको क्या करते हैं? उसके मुंह मांगा, उसको दिया जाता है कि अब तो लाई ले। हालेलुया। ये उस व्यक्ति के समान है आज संसार। आपको पता है, एक कहानी सुने हो ना, एक व्यक्ति जा रहा था अपने ससुराल, तो कछुए के ऊपर लैटरिंग कर दिया, है ना? कई लोगों
कई लोग को पता होगा। तो 15 लाख हाँ, 15 अरे वो लेके चल दिया ना, तो उसको ये समझ में आ गया कि अब तो हम मतलब कि यहाँ के लोगों से सबसे बेहतर हैं, पर उसको सत्यता कुछ मालूम नहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया आज संसार भी कहाँ है? भ्रम में पड़ा है। कहाँ है? भ्रम में पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया वो करेगा गलत है, लेकिन सोचेगा हम बहुत सही 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 करते हैं, है ना? उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसके उसके बारे में खुद ही नहीं नॉलेज है। हालेलुया। हालेलुया आप कोई भी त्योहार अभी महिलाओं से पूछोगे, उनको खुद नहीं पता कहीं बड़ी राहत नहीं, उपवास बस रही थी, युवा पीढ़ी खड़ा करिए खड़े हो बस रही थी। खड़े हो करके खड़े हो हालेलुया। हालेलुया बस हम हालेलुया उपवास रही थी, काहे के बड़े मनावत है त्योहार, बस। अरे अब मनाई थी। हालेलुया। हालेलुया लेकिन मैं आपको बताऊं, आप उस व्यक्ति के समान ना बने जिसको कुछ पता असलियत में है ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमें और आपको जो सत्यता सिखाता है वो ये है कि जो तुम्हारा दर्जा है ना, वो बीमारी से कहीं ऊपर है। हालेलुया। वो गरीबी से कहीं ऊपर है, वो श्राप से कहीं ऊपर है, दुष्ट आत्माओं से ऊपर लेवल के आपको। हालेलुया। यीशु मसीह इस चीज को आप उस अंधे के सामने कर दिखाया और अपने चेलों के साथ में जो सिखाया वो यही बताया। आमीन। आमीन हालेलुया। क्या किया? अरे वाह, क्या किया? खूब से मिट्टी सान दी और बीमारी को क्या कर दिया? लेप लगाकर खत्म कर। हालेलुया। हालेलुया जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, जिस समय आप प्रार्थना करके एक टेबलेट खाते हो ना, उसी समय परमेश्वर आपको चंगाई देता है। हालेलुया। 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 वो दोनों जगहों को इस्तेमाल करता है, आपके टेबलेट को भी और परमेश्वर की प्रार्थना। हालेलुया। अब अपनी बुद्धि ना लगाएं कि परमेश्वर को अगर ठीक करना है तो कहे टेबलेट खवा देना हमको। हाँ, वो तुम्हारे विश्वास के कारण जो तुमको टेबलेट खाना पड़ा, नहीं तो परमेश्वर के पास तो ये भी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है। वहां पे और फरीसी थे, वहां पे याजक थे जो विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन उस समय में जब स्वर्गदूत हिलाते थे तब लोग चंगे होते थे, लेकिन उस व्यक्ति को तब भेजा गया जब स्वर्गदूत पानी को हिलाया नहीं, तब भेजा। तब फरीसी चौंक पड़े कि यार, माने कि सच में सब कुछ हिलना ना हिलना, सामर्थ्य देना, चंगा करना वो इन्हीं के पास है। आमीन। आमीन हालेलुया। हालेलुया क्या है? चंगाई देना, चंगाई ना देना किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम चंगे हो ना होता तो मतलब कि भाई स्वर्गदूत आते थे तो तभी चंगे होते थे। ये तो मिट्टी सान के धुला दिया तब भी ठीक हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया और अगर उस नियत समय पर कोई ना कूदता या कोई ना धोता तो ठीक नहीं होता था। और परमेश्वर ने मतलब ये दिखा दिया कि जो जहां पर तुम आस लगाते हो, जिस दवा पे तुम भरोसा रख रहे हो, वो केवल परमेश्वर की दया से ही हो रहा है। हालेलुया। वहां पर ये दिखाया, जो जिस सिलो पर तुम भरोसा रखते हो, जिस सिलो कुंड पर तुम भरोसा रखते हो, वहां का हिलाने वाला मेरे ही स्वर्गदूत हैं जो तुम्हारे पानी को हिलाते और तुम चंगे हो जाते हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया नहीं तो एक से एक डॉक्टर का दे दें अब है तो आदमी खत्म हो जाते हैं, उनके माइंड फिर जाए तो क्या है, गलत दवा खा लेंगे तो खत्म हो जाते हैं ना लोग। लेकिन क्या समझो, यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम्हें ये भी करना पड़े, हालेलुया, तो आप ये बुरा ना माने, बल्कि आप समझ लें कि परमेश्वर की एक योजना है जो उसके द्वारा भी तुम्हें
ठीक कर सकता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ये भी चाहिए, हालेलुया। कई बार कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं, गुरुजी हम दवा खा ली, तो गुरुजी का असमंजस में गुरुजी पड़ जाते हैं कि एक कही तो हम का कही खाए ले कि ना खाए। देखो ये हमारे अंदर ऐसी बात उठती है कि हम खुद सोच में पड़ जाएगा कही तो का कही कि दवा खाए ले। अभी पता नहीं इसका माइंड किस स्थिति में है। अगर कही थी खाए ले तो ये प्रार्थना करब छोड़ दे, अगर कही थी ना खा तो ये मर जाई, अगर तो तब हो बवाल गुरु जिन मना कई दिन दवाई खाए। अब हम उस स्थिति को आंकने लगते हैं कि इसका विश्वास कितना है, कि अगर ये विश्वास करे हुई तो बगैर दवाई की ठीक हुई जाई। अब अगर विश्वास नहीं करे है तो क्या है, दवाई खाना पड़ी। अब वो आंधर का पता का कहा थे, हालेलुया। वो आंधर तो यही जानत रहा कि सीलो में जाए से मनाई ठीक हुई जाती। तो परमेश्वर ने कहा कि ले लगाए दे और जाए कि तय तय तो उस समय के जान न पाऊबे कि कौन समय हिलत है पानी, तो ले तय बाही नहीं बल्कि तो चला जा धोए। तो उसके साथ वही घटना घटी। अब परमेश्वर किस स्थिति में हमारे सौर का आपके साथ काम करता है, वो हमारे और आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? मतलब अगर हम ये कह दें कि दवा ना करो तुम ठीक हो जाओगे, आप तुम तो खुद प्रार्थना नहीं करा था और हम तो कहीं के फंस गए कि भाई एक कही तो दिन की दवा ना कर ठीक हो जावे, चलो ये तो प्रार्थना हमारी मार जोरान प्रभु ठीक कर दे ठीक कर। और इन तक खोले आंखी देखत कौन ता प्रार्थना करत और नहीं किर्रान हम हन कि ठीक हो जाए। हथ लागे सारा ओबा सारा ठीका सब दैधी समका कि इतना पैसा तुमका दे तुम ठीक करो, वो खुद से ना करी। समझ रहा है कि नहीं? तो अब हम वो परेशान हो जाते हैं, पास्टरों परेशान हो जाता है कि यार एक के साथ कौन उपाय अब किया जाए। हालेलुया। अगर वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप प्रार्थना करिए, हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करते हैं आप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तब हम उनका विश्वास से कह देते हैं अब दवाई ना कराए, अब भी जिम्मेदारी हमारी है। हालेलुया। अब तो ठीक हो जावे, जितना तेज से हम तो का प्रार्थना कहब करे का उतना ही तेजी से करे, उतना ही उसी हिसाब से करना। बीमारी को तो ऐसी तैसी हम लूट लेंगे उसके घर को। हालेलुया। बीमारी को कंगाल कर देंगे वो तुमको जो कंगाल कर रहा है। आमीन। अगर आप इस तरीके से विश्वास करते हो उसी दरमियान ठीक हो जाता है वो बंदा, फिर आगे की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। नहीं तो आपको पता है असमंजस में दोनों लोग पड़े होते हैं। अब ओका आंधर का कुछ पता थोड़ी रहा, वो तो सोचत रहा है हम तो सिलोन में सुने हन कि ठीक होते हैं, अब हे यीशु मसीह आगे यीशु मसीह के नाम से सुने, तो अब यीशु मसीह दोनों चीज को मिला के सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा है ले तय मैं तो का इहू कही दे हूं, अब तय जाए के हुआ तो का ये विश्वास हो गया कि मतलब यीशु मसीह कहीं बगैर समय में भी सिलो का पानी काम कर गया और केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। आमीन। और वही के सामर्थ्य से हुआ ही। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पे लिखा जब वो लौटा तो फिर अंधा लौटा नहीं बल्कि देखता हुआ वापस आया। हालेलुया। जब के साथ आप जाते हैं जो चुने हुए, हालेलुया, चुने हुए जब आप मिल जाते हैं तो फिर आप नहीं रहते बल्कि आप देखने लगते हो। आमीन। हालेलुया। कुंड का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। हालेलुया। अगर आप उस भेजे हुए पर विश्वास करते हो तो अवश्य है कि आप पर चंगाई उतरती है। आमीन। फिर तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा सीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया, देखने लगा। हालेलुया। वो पूरी बात को बताया। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। इसके बारे में और काफी जिक्र है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि फिर जो भीख मांगता था वो बंद कर दिया, क्योंकि अब देखने लगा। जो गिड़गिड़ाता था वो क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप देखने लग जाओगे, और आपसे यही दुआ करना है परमेश्वर से, प्रभु मेरी आंखें भी खोल दो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि मैं सही बात देख सकूं, समझ सकूं, और जिस दिन सही सही आप समझोगे उसी दिन भीख मांगना, ये करना, के दुआरे जाना, उसे भीख मांगना, उसे झरुआ लाना, सब क्या कर दोगे? खूंटा में फूल चढ़ाऊ बंदे कह दे। समझ रहे हैं?